टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच चुकी है। इसके बाद टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें थोड़ी सी बात हुई विराट कोहली को लेकर, थोड़ी सी बात हुई वन फाइनल पुश को लेकर और थोड़ी सी पाकिस्तानियों को फटकार लगाई क्योंकि अनड्यू एडवांटेज भाई कहां से। और उसके बाद दो कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट, सूरज, केएल राहुल, रोहित शर्मा, और यहीं से लोगों ने बता दिया भाई आप एक के लिए ऋषभ पंत वाला वो लगा रहे हो और दूसरे को कह रहे हो कि नहीं नहीं हम तो इम्पैक्ट देखते हैं। हाँ, मतलब किसी के बारे में इम्पैक्ट देखा जाता है, किसी के स्टैट देखे जाते हैं। तो ये होता है जब आप कई सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हो और सबसे ज़रूरी चीज़ आपको जो लगती है वो लगती है कि रिएक्ट करना है आपको। अगर कोई सवाल कर रहा है तो आप किसी पॉलिटिकल रैली की तरह आपको जवाब देना ही देना है। कुछ इस तरीके के दिखे गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि उनके कोट्स खूब चले सोशल मीडिया पे, मिडनाइट तक आते आते छा चुके थे, एकदम तमाम लोग बातें कर रहे थे। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कम और चुनावी रैली ज्यादा लगी मुझे। एक बार आप बता दीजिए उन्होंने केएल राहुल के लिए क्या कहा। तो शुरुआत ऐसे ही हुई कि मुझे आलोचना से कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे कि एक नेता बोलता है अपने क्षेत्र में जाकर, मुझे आलोचना से फर्क नहीं पड़ता है और मैं अपनी नौकरी के प्रति ईमानदार हूँ। अगेन एक और पॉलिटिकल लाइन, 140 करोड़ इंडियंस के प्रति ईमानदार हूँ, अभी भी वही चल रहा है। केएल राहुल का वनडे क्रिकेट में एवरेज 50 का है। मुझे सही में आलोचना और इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता। बैटिंग नंबर की कोई बात हुई नहीं है, सिर्फ इम्पैक्ट की हुई है। हमको इम्पैक्ट चाहिए और केएल राहुल नंबर 6 पर बैटिंग से टीम में गहराई लाते हैं। ठीक है। और फिर रोहित शर्मा के लिए भी सवाल हुआ क्योंकि जब इम्पैक्ट की बात हुई और बैटिंग डेप्थ की बात हुई, रोहित शर्मा क्योंकि टेस्ट से रिटायरमेंट ले चुके हैं, किसी को नहीं पता वनडे फॉर्मेट कितने टाइम तक खेलेंगे। स्टीवन स्मिथ रिटायरमेंट का ऐलान कर चुके हैं, ग्रेसफुली हो चुके हैं ग्रेसफुली। लेकिन ठीक है, रोहित जो माइंडसेट मैं नहीं कह रहा कि कोई ग्रेस से नहीं जाना चाहता, लेकिन एक होता ना कि जब आप तब जाओ जब लोग पूछें क्यों जा रहे हो। तो स्टीव स्मिथ का रिटायरमेंट इस तरीके का लोग पूछ रहे हैं, स्टीव स्मिथ हाँ, स्मिथ का रिटायरमेंट इस तरीके का लोग पूछ रहे हैं कि क्यों जा रहे हो। मतलब ही वाज ऑन ऑलमोस्ट पीक, बढ़िया चल रहा था उनका अभी। हाँ, पिछले मैच में देखो उन्होंने अच्छा किया। तो ठीक है, कुछ लोग अपना करियर ड्रैग करते हैं, स्पेशली सब कॉन्टिनेंट में। मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, सब डेविड वार्नर ने नहीं किया था। हाँ, डेविड वार्नर तो खैर अलग तरीके के लेजेंड है। हाँ, लेकिन ये स्मिथ का रिटायरमेंट मुझे बहुत बहुत बढ़िया लगा कि सही टाइम पे रिटायर हो रहे हैं, अच्छी बात है। बस ये ना कहे कि जब इंडिया आएगी या जब ऑस्ट्रेलिया आएगी एशेज खेलने के लिए, अगर बोर्ड चाहे तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं खेल लूंगा, आप मेरी तरफ देख सकते हैं। लेकिन रोहित के लिए क्या कहा ये भी एक बार बता दीजिए सूरज। हाँ, देखिए सबसे पहले तो मतलब बात जाहिर सी बात है कि रोहित के बैटिंग स्टाइल पर ही बात होती है। देखिए चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल अब आने वाला है, इससे पहले मैं क्या कहूँ। अगर आपका कैप्टन इस टेम्परामेंट के साथ बैटिंग करता है तो इससे ड्रेसिंग रूम को बढ़िया सिग्नल मिलता है कि हमको एकदम निडर और साहसी बनना है। आप रन से मूल्यांकन करते हैं, हम इम्पैक्ट से, यही अंतर है। आप आंकड़ों से मूल्यांकन करते हैं, हम इम्पैक्ट से करते हैं। पत्रकार के तौर पर या फिर एक्सपर्ट के तौर पर आप नंबर देखते हो, एवरेज देखते हो, लेकिन एक कोच के तौर पर, एक टीम के तौर पर हम नंबर और एवरेज पर ध्यान नहीं देते। अगर कप्तान पहले हाथ बढ़ाता है यानी अटैक करता है तो इससे ड्रेसिंग रूम का मोराल और बढ़ता है। इम्पैक्ट तो मतलब आपने तो ऋषभ पंत को बनाया ही इसलिए था ना कि वो उस किस्म का इम्पैक्ट डाले। वो ग्राउंड पर आए तो वही सामने वाली टीम्स ऑलरेडी थोड़ा सा बैकफुट पे चली जाए कि ये तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा, मतलब आपको शायद पता नहीं होगा, ऋषभ पंत को नया रोल दिया गया टीम में। क्या? ही इज हैंडलिंग द कैमरा नाउ। तो वो कंटेंट टीम के साथ इम्पैक्ट डाल रहे हैं और अच्छे से डाल रहे हैं। कुछ फोटोज आई भी थी। हाँ। तो अगर हर कोई अपना रोल पूरी तरीके से करता है, हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते हैं, तो ये विन विन ही है। हाँ, ये विन विन तो ठीक है सूरज, लेकिन क्योंकि एवरेज तो ऋषभ पंत का भी बहुत खराब नहीं है क्योंकि बहुत नीचे बैटिंग करने मिलती है। उनका एक तो पोजीशन ही समझ में नहीं आता कि कहाँ खेल रहे हैं। 33 का उनका एवरेज रहा है और 106 का स्ट्राइक रेट। बताइए। अच्छा, जिस पोजीशन में अगर आप 5-6 के बाद आते हैं तो स्ट्राइक रेट ही ज़्यादा मायने रखना चाहिए, क्योंकि जब भी आपकी बैटिंग आएगी तो अक्सर गेंदें कम बची होंगी, तो वहाँ से आपको बिल्ड करना नहीं था, बस तोड़ फोड़ मचानी होती है, जो कि हम हार्दिक पांड्या के साथ देखते हैं। हाँ। तो ऋषभ पंत, मतलब ठीक है, ऋषभ पंत मेरे भी फेवरेट प्लेयर है, मैं चाहूँगा उनको मौका मिले, लेकिन अब नया रोल जो मिला है मैं चाहूँगा उसमें वो अच्छा करे, उसमें वो अच्छा करे। हाँ, फोटो अच्छी। तो अब ऋषभ पंत का जिस तरीके से जो माइंडसेट कोच का लग रहा है गौतम गंभीर का, उसके हिसाब से फिर व्हाइट बॉल फॉर्मेट से ऋषभ पंत एकदम साइडलाइन, नमस्ते वड़क्कम, अब आप टेस्ट मैच खेलिए, चिल करिए। चलिए, ये बात करी थी हमने गौतम गंभीर के बयान पे। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहे तो कमेंट्स में कर सकते हैं और स्पोर्ट्स टापू को देखते रहिए, इस प्लेटफॉर्म को और ज्यादा बढ़ाइए।
बिल्कुल बिल्कुल, यही क्योंकि हम यही एक उम्मीद करते हैं आपसे। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा हो तो बिल्कुल आप इस चैनल को आगे बढ़ाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। मेरा नाम सूरज है और साथ में मेरी गरिमा जी थी। थैंक यू।